इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द इन सीजन 5 एपिसोड 102 के पार्ट 3 को, जो कि एक नूल बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड पूल के एरिया में एक व्हाइट क्लॉथ फिगर आ चुका था और वो कहता है कि ये लड़की नालायक वीक है और अपने स्ट्रेंथ से यहाँ पर नहीं आई हुई है और कहता है कि हमें इस लड़की को किक आउट करना चाहिए। मगर तभी वहाँ पर जॉन एंट्री मारता है। अब आगे व्हाइट क्लॉथ मैन के एक्सप्रेशन काफी अगले हो जाते हैं जब उसने जॉन को देखा, मगर वो पीछे नहीं हट रहा होता और कहता है कि ये लड़की यहाँ पर आ भी नहीं हो चुकी होती अगर ये अपनी स्ट्रेंथ यूज करती तो। क्या अब इस लड़की को ये सीट नहीं छोड़ना चाहिए? अब ये सुनकर जान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और सभी की तरफ देखकर कहता है कि कोई और भी ऐसा है जो इस तरह सोच रहा है। अब ये वर्ड सुन के मिसपिंग और बाकी दूसरे कंप्लीटली साइलेंट थे क्योंकि जान की आंखों से खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी व्हाइट क्लॉथ मैन जान से कहता है ये लड़की खूबसूरत है, इस वजह से तुम इसको बचा रहे हो, और कहता है कि हमें इस लड़की को हर हाल में निकालना होगा। अब ये सुनने के बाद जान गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपना 3000 लेट मूवमेंट यूज करता है और उस व्हाइट क्लॉथ मैन के पास जाकर उसमें एक जोरदार फिस्ट जड़ देता है जिस वजह से वो खून थूकने लगता है और वो बंदा सीधे जाकर एक रॉक से टकराता है। अब जान कहता है कि अब हम 8 लोग रह गए हैं। अब इस सिचुएशन को देखकर सारे लोग शॉक हो चुके थे क्योंकि वो व्हाइट क्लॉथ पर्सन जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी मिस पिंक जान से कहती है तुम तो एक्सट्रीमली दबंग हो। तो जान मिस पिंक से कहता है कि मैं हूँ दबंग इतना, लेकिन विल्डनाटिक पवेलियन से ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक जूनियर को पकड़ने के लिए डाउजोंग की पूरी सेना तैयार की थी। इवन कि वो ओल्ड डिवन फीतियान भी चैन से नहीं बैठा और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। अब ये सुनकर मिस पिंक आग बगोला हो जाती है और जान से कहती है अगर ये ब्लड पूल अपीयर होने वाला नहीं होता तो मैं तुम्हें रियली टेस्ट करती कि तुम कितने पावरफुल हो। वैसे भी तुम दूसरों के पावर पर रिलाई करते हो। तो जान उससे कहता है कि ठीक है, तुम किसी भी टाइम आ सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद वॉल्केनो में एक ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ब्लड पूल अपीयर होने वाला है। और तभी ब्लड पूल से एनर्जी के बड़े बड़े पिलर्स निकल रहे होते हैं। तो एल्डर जेंशी उनसे कहते हैं अब ब्लड पूल में एंटर होने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो ये सुनकर सारों के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वो जल्दी जल्दी ब्लड पूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुजान भी नालान को हाथ से पकड़ता है और ब्लड पूल की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। तुजान नालान से कहता है तुम मेरा इंतजार मत करो और जैसे ही तुम कल्टीवेट करती हो तो तुम फौरन चली जाओ क्योंकि मुझे बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो नालान हाँ में सर हिला देती है और जान को प्यार भरी नजरों से घूरने लगती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और कहती है कि अगर तुम फ्यूचर में टीचर के साथ मिलना चाहते हो तो तुम फ्लावर सेक्ट आ जाना। इसके बाद नालान ब्लड पूल जाती है। तो ये सुनकर जान थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि जान ने फ्लावर सेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जान दिखाया जाता है जो कि ब्लड पूल के बॉटम में जा रहा होता है और साथ में उसने अपने बॉडी को ग्लेज लोटस कोर फ्लेम से कवर किया था क्योंकि वहां पर फायर पॉइजन काफी अमाउंट में था। तभी जान सेंस करता है कि कोई और भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो मिसपेंग और दूसरे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं क्योंकि हर कोई चाहता था कि सबसे ज्यादा एनर्जी मैं एब्जॉर्ब करूं। तो जॉन इस पर ध्यान नहीं देता और ब्लड पूल के बॉटम तक जाने लगता है और फाइनली जॉन बॉटम तक पहुंच जाता है जहां पर उसने एक स्पेशल बैरियर को देखा। तो जॉन अपने स्टोरेज रिंग से ब्लैक डार्क माउस स्कल को बाहर निकालता है और जॉन उस स्कल को उस स्पेशल बैरियर पर रख देता है जिस वजह से उस स्कल से काफी लाइट निकल जाती है और जॉन के सामने एक गुफा अपीयर हो जाता है। तो जॉन उस गुफा के अंदर जाता है जहां पर एनर्जी काफी ज्यादा होती है और एनर्जी के प्रेशर की वजह से जॉन पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है। तुजियन देखता है कि यहाँ पर ग्रेश ब्लड कलर लिक्विड था और ये चीज ही हेवनाई माउंटेन फायर पॉइजन था। तुजियन कहता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास हेवनली फ्लेम न होता तो मैं कब का इसका शिकार हो चुका होता। और कुछ मिनट्स बाद जियान ट्रेनिंग स्टेज में जाता है और जियान काफी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, मगर एनर्जी के साथ फायर पॉइजन भी जान के बॉडी में जा रहा होता है। मगर जान के बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम था, इस वजह से वो जान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा होता है। और इसी तरह कल्टिवेट करते करते 2 दिन गुजर जाते हैं और जॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है और टेंशन की तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि वहां पर अनलिमिटेड अमाउंट में एनर्जी था। और अभी के लिए जॉन की 3000 लैटिंग इल्यूजनरी बॉडी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है जॉन के माइंड के अंदर। तो जॉन अपने अवतार बॉडी को एक्टिवेट करता है तो फायर पॉइजन अवतार बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जो अवतार बॉडी होती है उसमें तो जॉन ने ऑलरेडी 400 फ्लेम डाला था, इस वजह से फायर पॉइजन जॉन के अवतार बॉडी का भी कुछ नहीं बिगाड़ रहा होता है। तो ये देखकर जॉन खुश हो जाता है और जॉन कहते हैं 4.5 फ्लेम की रिफाइनमेंट के साथ ऐसा लगता है कि ये अवतार बॉडी भी अपने मिड लेवल तक बहुत जल्द ही पहुंच जाएगी। और इसके बाद पलक झपकते में 10 दिन गुजर जाते हैं और जॉन की द्विकी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और साथ में जॉन दावांग की पीक पर पहुंच चुका था। तो जॉन कहता है चाहे जितना भी मुझे टाइम लगे मैं यहाँ से डाउजोंग बनकर ही जाऊंगा और फिर से कल्टीवेशन स्टेज में चला जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें 2 ओल्ड फिगर दिखाए जाते हैं जो कि एल्डर जेंसी और एल्डर जिंगू होते हैं। तभी एल्डर जेंसी कहते हैं कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स गुजर चुके हैं और अभी के लिए उस लड़के का कोई अता पता नहीं है।
तो जंगू जो कि साइड में खड़े थे वो कहते हैं कि कुछ बुरा तो नहीं हो चुका होगा उस लड़के के साथ, क्योंकि नीचे बहुत ही खतरनाक अमाउंट में फायर पॉइजन मौजूद है, इवन कि मैं वहां तक जाने की जरूरत नहीं करता हूँ। तो एल्डर जिनसी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, भले वहां पर फायर पॉइजन ज्यादा हो मगर उस लड़के के साथ हेवनली फ्लेम्स हैं। और वो दोनों काफी सेट फील करते हैं क्योंकि बाकी स्टूडेंट 5 दिन के बाद जा चुके थे। जियान अभी के लिए ब्लड पूल के बॉटम में था और नालन भी यहाँ से जा चुकी थी। और साथ में नाला ने जियान का 2 महीने तक वेट किया मगर कब तक, और वो बेचारी भी लौट गई। तो एल्डर जिनसे अपने दांत ग्रिड करते हुए कहते हैं अगर अभी भी अगर इस लड़के का कोई खबर नहीं आया तो मैं खुद जाऊंगा ब्लड पूल के अंदर और देखूंगा कि अंदर क्या हुआ है। तो एल्डर जिम को हेल्पलेसली नोट कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। मगर इतने में वहां पर एक बहुत ही एनर्जी का ब्लास्ट होता है और आसपास की जो चीजें होती है वो लरजने लगते हैं, जिस पर जंगू शौक कर कहते हैं ये क्या हो रहा है। और गाइज इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको बहुत सारा प्यार।